आवाज बन रही है। अगर मैं कहना चाहता हूं बांग्लादेश के सरकार से कि इस आवाज को कमजोर न समझे, इस आवाज को कोई हल्के में न ले। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में आज जो उन्होंने एक टेम्पररी तत्कालिक सरकार बनाई है, जो सरकार हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोक नहीं पाई है। जो उस देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो नोबेल शांति पुरस्कार उनके पास है। दुनिया में शांति फैलाने के लिए जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है ऐसे वो है। लेकिन आज ही हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार जिनको शांति का दिया गया, कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपने शांति पुरस्कार वाले यूनुस भाई को बताया कि भाई शांति पुरस्कार तुमने भी लिया, मैंने भी लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है आज दुनिया भर से ऐसी आवाजें आने लगी है। हम जितने जितने आवाजें उठाएंगे दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यूनुस जी ने शपथ ली, उस दिन दुनिया भर के 92 नोबेल पुरस्कार वालों ने उनको तुरंत बधाई दी। जैसे कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अराजक होगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसके बाद हमारे यूनुस भाई आएंगे, और वो तैयारी बैठे थे, तुरंत आया। और बड़े बड़े विश्व के नेता ऐसे 197 इतने नेताओं ने उनको तुरंत सपोर्ट किया है, उनको बधाई दी है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, इतनी जल्दी मत करो बधाई देने में, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता, हर एक को सुनना पड़ेगा। और इसलिए ये जोर की आवाज बहुत जरूरी है। ये जोर की आवाज इतनी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया सुने। दुनिया में अगर कोई ऐसी शक्ति है जो इस अराजक को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है तो वो भी समझ जाए, और जो लोग शांत बैठे हैं वो लोग भी जग जाए कि भाई दुनिया में, भारत के पड़ोस में ऐसी शक्ति नहीं रह सकती। और इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने आज इसको चलने दिया, अगर इसको चलने दिया, ज्यादा समय ऐसे ही चलता रहा तो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और बहुत लोगों को लगेगा कि भारत के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आसपास के हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई माफ करे न करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी हमें कि क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ शायद हम उस पार्टीशन को रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब देश में किसी भी ऐसी प्रकार की, हमारे आसपास में कोई ऐसी शक्तियों को हम पनपने नहीं देना चाहते और इसे बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। अगर सहन करने की आदत से निकलेंगे नहीं तो फिर ये शक्तियां बढ़ेगी। आज इसीलिए इस बात को पूरी तरह समझना आवश्यक है। एक तरीके से ये हम लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए, इस मोड़ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे लिए आई है। और इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोगों का संघर्ष एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हर तरीके से जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश के एक एक हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इसके लिए संकल्प करना चाहिए कि हाँ, हम तैयार है कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार का कोई सोचता भी है
तो भारत का हिंदू उसके विरोध में खड़ा है, उसकी आवाज बुलंद है, वो एक साथ है। और भारत माता की जो जयकार है उसको अगर हम गूंजती तब है जब हम एक है। और भारत माता और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता ये है कि केवल दुख से नहीं चलेगा, सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहां से कहना चाहता हूं कि भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है, लेकिन दुख से आगे बढ़कर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो गुस्सा भी आना जरूरी है। और मुझे लगता है इस सभा में वो लोग आए हैं जिनको इस घटना से गुस्सा आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको केवल दुख हुआ है या गुस्सा? ये गुस्सा केवल हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हम यहां इसलिए आए हैं कि ये गुस्सा सारे समाज को आना चाहिए, पूरे भारत के हर कोने में आना चाहिए। और ये गुस्सा केवल एक किसी जाति से आकर नहीं होगा, हिंदू समाज में सभी को ये गुस्सा आना चाहिए। आप किस जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिख है, आप बुद्ध है, आप जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो लोग उन सभी पर आक्रमण करना चाहते हैं, वो उन सभी को उखाड़ना चाहते हैं। वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आक्रमण नहीं कर रहे, वो मंदिरों पर भी आक्रमण कर रहे, वो हमारे देवताओं पर आक्रमण कर रहे, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान राम हो जो हमारे आराध्य है। उन सभी मंदिरों पर वो उनके लिए मूर्तियां होगी, लेकिन हमारे लिए वो मूर्तियां नहीं, हमारे लिए वो भगवान है, हमारे प्राणों से भी प्रिय भगवान है। और इसलिए ऐसा आक्रमण वो केवल बांग्लादेश के हिंदुओं पर या बांग्लादेश के मंदिरों पर नहीं है, वो केवल इस्कॉन के मंदिर पर नहीं है। वो उनका जो सपना है, जो लोग ये आक्रमण कर रहे हैं, उनका सपना इस दुनिया से हिंदू शक्ति को, सनातन शक्ति को उखाड़ना चाहते हैं। ये उनका मिशन नया नहीं है, ये उनका मिशन पुराना चल रहा है। 1947 के पहले पूरे देश में ऐसा ही हुआ था। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई बार हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं सार्वजनिक जीवन में जो हमेशा हमें बोलते कि भूल जाओ, भूल जाइए। भाई हम तो भूलना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। जब भी हम कभी भूलना चाहते हैं तो कोई आतंकवाद की घटना होती है, जब भी हम भूलना चाहते हैं तो कोई गाय को काटता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं कोई कश्मीर में आतंक कर देता है, जब भी हम भूलना चाहते हैं हमारे भारत की सीमा पर बांग्लादेश के अवैध घुसपैठी आ जाते हैं, जब भी हम भूलना चाहते हैं हमारे ही शहर में रहकर वो देश विरोधी काम करते हैं। और इसलिए हम भूल नहीं सकते। जब कभी हम भूलना चाहते हैं पाकिस्तान के मंदिरों में ऐसी घटना होती है, जब हम भूलना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के गुरुद्वारों पर हमला होता है, वहां के हमारे सिख बंधुओं को पवित्र गुरु ग्रंथ के साथ भारत में सम्मानपूर्वक लाने का काम हमें करना पड़ता है। जब भी हम भूलना चाहते हैं तो बांग्लादेश में 47 हुआ, हम भूल रहे थे, लेकिन फिर 71 में फिर से वो घटना दोहराई गई थी, फिर से 1971 में फिर से वो अत्याचार हुए थे। उस समय भी हमें गुस्सा आया
हम सहन नहीं कर पाए, सोचा कि वो शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, हमें ये समझने की जरूरत है, इतने वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा लगा था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां कम हुई है और जो देश भारत के साथ दोस्ती रखने वाली, हिंदुओं के साथ जीने वाली, बांग्ला भाषा के नाम पर सभी को अपना भाई बहन मानने वाली शक्तियां बढ़ गई है। कुछ समय के लिए ऐसा दृश्य भी था, लगा था कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बढ़ गई है, बहुत सारे लोग आ रहे, लेकिन ये सच नहीं था। ये ऊपर ऊपर की कहानी थी और इस बार वो सच सामने आ गया कि ये ऊपर ऊपर का है, अंदर से वो कट्टरपंथी शक्तियां हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आज भी जीवित है। और उन्होंने ये खेल खेला है, लेकिन उन्होंने ये खेल खेला है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत के सारे हिंदू, पूरा भारत उनके साथ है। आज मुझे लगता है हम सब लोग यहाँ इस सभा में आए हैं और ये हम देश भर में, आज यहाँ नहीं हो रहा है, आज दिल्ली में हुआ, आज कर्णावती में, अहमदाबाद में हुआ है, दक्षिण में भाग्यनगर हैदराबाद में हुआ है। देश के हर कोने में, हर गली में जैसे आप आए हैं, जगह जगह पूरे विश्व के शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा आज। और निश्चित रूप से भारत सरकार को ये प्रयास भी करना जरूरी है कि वो भी विश्व के देशों से, ऐसे लोगों से बात करे और एक विश्व अभिमत जुटाए ताकि सारे लोग मिलकर ये अत्याचार को तत्काल रूप से समाप्त करें। आज ये समय की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आज जो आवाज यहाँ हमने दिखाई है पूरे देश में उठ रही है, इसका परिणाम जरूर होगा और निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। मैं अंत में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हम संकल्प को दोहराएं, हिंदू सारा एक है तो हम सब अच्छे से जा सकते हैं, हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसलिए आज पुनः एक बार ये हुंकार की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। थैंक यू अभी।